वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3 9th क्लास साइंस ग्रुप वालों की है। इसमें आपने सवाल में आपने यहाँ पे सामने लिखा हुआ आपके लिए मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी इनको जमा किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए आप क्या चीज ज़हन में रखते हैं इसको आपने बताना है, या इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है वो आप पहले सीखेंगे। देन आप बताएंगे कि कौन सी मैट्रिक्स है वो कन्फॉर्मेबल है फॉर एडिशन, यानी जमा करने के लिए जमा हो सकती हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1.3 है। हेडलाइन आपके लिए पहले भी पढ़ी है कि जिसमें जमा हो सके कौन से कॉलम है जिनको जमा किया जा सकता है। अब उससे पहले कि ये कब जमा हो सकते हैं, ये किस सूट में जमा हो सकते हैं, उससे पहले एक चीज समझनी पड़ती है कि ऑर्डर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ जिसको मर्तबा कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इसके ऑर्डर को जाहिर करते हैं। तो कन्फर्म जो एडिशन के जो कॉलम या मैट्रिक्स है वो जमा हो सकेंगे वो ऐसे होंगे जिसका ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए। यानी एक अगर 2/2 है, यानी दो ही रो है दो ही कॉलम है, तो इसी तरह जो ई है ना, ये दोनों जमा हो सकते हैं। वजह ई के अंदर भी आपके सामने लिखे हुए हैं ए के और ई के। ए के अंदर भी दो रो है दो ही कॉलम है। इसी तरह ई के दो ये सीधी लाइन या इस तरफ वाली जो है रो और सामने इस तरफ वाली जो होती है वो कॉलम होते हैं। तो इन दोनों का ऑर्डर जो है वो बराबर है, यानी दो ही रो है दो ही कॉलम है, तो ये दोनों जो है वो एडिशन जमा हो सकती हैं। तो सबसे पहले इनका आपने ऑर्डर मालूम करना है इन सब का कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आपको पहले यहाँ पे दो का तो मैंने बता दिया है कि ए का ऑर्डर क्या होगा 2/2, यानी दो ही रो है दो ही कॉलम है। इसके अलावा ई का भी यहाँ पे साथ ही लिख देते हैं 2/2 है, ठीक है। और आप ये साथ लिख सकते हैं कि ए और ई वाली जो है वो कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन, यानी ये एडिशन इनकी हो सकती है। इसके अलावा बी का अगर मर्तबा या ऑर्डर क्या होगा 2, ये 2/1 है, यानी दो इसमें रो है और एक इसमें कॉलम है। जरा अपनी बाय लगाएंगे 2/1 है। तो इसी तरह सी वाले का आपके सामने है, इसमें रो 1 2 3 रो है और दो कॉलम है, यानी सी का है 3/2 है, यानी 3 इसमें रोज है और दो इसमें कॉलम है। तो इसी तरह आपने डी का लिखना है। डी का ऑर्डर क्या होगा ये आपके सामने यहाँ पे लिख रही हूं। यहाँ पे 2/1 है, ठीक है। डी का 2/1 है। इसी तरह अगर आप एफ वाले का देखें, इसके अंदर 2 है और एफ वाले का होगा 3/2, ठीक है। अब जिनका तो बराबर है वो एडिशन हो सकती है, वो है ए और ई, यानी इन दोनों का एडिशन हो सकता है, यानी जमा हो सकते हैं कॉलम, लेकिन बाकी नहीं हो सकते। वजह इन सबका ऑर्डर जो है वो बराबर नहीं है, यानी 3/2 आ रहा है या 2/1 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2/1 है, 3/, यानी जिनका बराबर नहीं है तो वो आपके नॉन कन्फॉर्मेबल एडिशन है, यानी इनका जमा आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए नॉन कन्फॉर्मेबल एडिशन होगी। नेक्स्ट जो सवाल है वो है फाइंड द एडिटिव ऑफ इनवर्स एडिटिव इनवर्स। ये एक तरह से आपका पहले जो आपने डेफिनेशन सीखी है नेगेटिव मैट्रिक्स, ये उसी का दूसरा नाम कह लीजिए। अमल जो आपने नेगेटिव मैट्रिक्स में किया है वही अमल आपने यहाँ पे करना है, यानी आपने इसको जो है वो इनवर्स मतलब उलट करना उसका, माइनस, यानी इस वाले सवाल में जितने भी है मैं आपके लिए एक कर रही हूँ, आप बाकी वो ट्राई कीजिएगा क्योंकि इजी है। यानी आपने सिंपल आपने क्या करना है, माइनस के साथ इसको ज़र्ब दे देनी है। जितनी भी अलामतें होंगी वो सारी माइनस की वजह तब्दील हो जाएंगी।
जमा की होंगी तो माइनस, माइनस की होंगी तो प्लस, यानी आपने पहले भी सीखा है अमल, वही नेगेटिव मैट्रिक्स वाला वही अमल आपका एडिटिव इनवर्स में इस्तेमाल होगा। तो सिंपल आप यहां पे लिखेंगे माइनस और माइनस इंटू ये सारी वैल्यूज आपकी जो भी होंगी, आपने सब में यही अमल है, मैं सिर्फ आपकी एक कर रही हूं, बाकी आपको ट्राई करना। अब माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है, यानी जिसके साथ कोई अलामत नहीं वो प्लस की है, बाहर क्योंकि कुलिये के हिसाब से माइनस लग रहा है इनवर्स की वजह से, तो आपने यहाँ पे -4 और ये माइनस है तो माइनस माइनस जमा होकर प्लस हो जाएगा, और ये जमा माइनस माइनस एक इसका ये इनवर्स होगा। अब ये तकरीबन 6 मैट्रिक्स है, आपने सब में यही अमल करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अलामतें तब्दील कर दी, जमा क्या होंगी माइनस हो जाएंगी, वो जारी बात है ये जो कुलिये का हम इनवर्स की वजह से माइनस लगाते हैं वो इसको जो है वो तब्दील कर देगा, यानी प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाएंगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा सवाल है, इसमें आपको वैल्यूज दी होंगी, ये तकरीबन 9 जुज है, इनमें से मैं आपके लिए 2 कर रही हूँ, यानी पहला कर रही हूँ और 5th कर रही हूँ, तो सेम अमल है, यानी यहाँ पे 2 ए है तो इसका मतलब आपको पता है जैसे ये वैल्यू जब लिखी होती है इसका मतलब ये आपस में ज़र्ब खा रही, तो क्योंकि ए की जगह आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो ए मैट्रिक्स की जगह जब वैल्यूज लग जाती है उन सबको आपने किससे ज़र्ब देनी, ये अमल करना है। तो बाकी जो इसमें भी सबके साथ ये सिर्फ कुछ की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे मैं प्लस वाला कर रही हूँ, सिंपल कुछ नहीं होगा, माइनस भी अगर आ जाता है तो आप घबराए नहीं, अलामतें जो तब्दील हो जाती हैं और कुछ नहीं होता है। तो आप माइनस वाले को सिंपल अंदर ज़र्ब दे देंगे तो वो आपका आंसर ये जाहिर बात है जो प्लस में होंगे वो माइनस हो जाएंगे, बस इतना फर्क होगा। तो आपके लिए मैं ये 2 कर रही हूँ, तो मैट्रिक्स से तो यहाँ पे डी तक लिखे हुए हैं लेकिन मैं यहाँ पे 1 रह गया डी, तो वो जाहिर बात वो यूज नहीं होगा इन 2 जुज में, तो वो मैं लिखा भी नहीं है। तो ए आपके लिए लिखा हुआ है सामने, ए के अरकान ये है, एंट्रीज ये है, बी की ये है, सी की ये है, तो ज्यादातर ए वाला ही हम यूज करें क्योंकि फर्स्ट जुज में और 5th वाले दोनों में ए यूज हो रहा है। लेकिन जिस वाले में बी लिखा होगा तो आपने जाहिर बात है ए को नहीं देखना, बी को देखना है, और जहां पे सी होगा वहां पे आपने सी की वैल्यूज को देखना, बाकी किसी को नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्योंकि ए अभी कर रहे हैं तो ए वाली मैं वैल्यूज आपके लिए करी। फर्स्ट जुज है ए मैट्रिक्स जमा एक 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 एक, अब इसका सोल्यूशन करना है। अब सोल्यूशन से मुराद ये है कि जहां पे ए है ना, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप ये एरो से जाहिर होता है कि ये अगली जगह पे आपका ये होगा, मैं क्योंकि नीचे नहीं लिख रही हूँ साथ साथ लिखते जा रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे नजर आ जाए, वो सारी बातें जगह कम होने की वजह से मैं ऐसा करती हूँ, वरना आप जब करते हैं तो आपने ये चीज नहीं करनी, आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक पे एक एक पहले स्टेप लिखेंगे फिर अगली लाइन पे जो है वो अपनी अगला स्टेप लिखना, वो जरा नीट लगता है। इस तरह जाहिर बात मेरे पास जगह कम होती है इसलिए ये चीज मैं करती हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी पे प्रॉपर पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखते जाएंगे, तो जाहिर बात जितना नीट लिखेंगे आपके पेपर पर जो है अच्छा असर पड़ता है। तो ए प्लस है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे ए के रुकन लिखने हैं, यानी ए की जगह आपने क्या लिखना है, वो रुकन आपके पास दिए होते हैं सामने आपके सवाल के अंदर, आपने वहां से लेने होते हैं, कुछ भी नहीं सोचना होता है, जो आपको चीज दी हुई होती है उसी को आपने लेकर जो है वो सवाल को हल करना होता है। तो ए की जगह आपने क्या लिख दिया, ए के अरकान जमा लगाए, यानी ये इसकी जगह हमने कुछ भी नहीं किया, ये इसकी जगह इसके रुकन लिख दिए जो कि हमें सवाल में दिए होते हैं, दरमियान में जमा की अलामत है तो जमा लग गया, तो आ गई ये चीज जैसी है वैसे ही आपने उठा के लिख देनी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें जमा की अलामत है इसका मतलब ये वैल्यूज क्या होंगी, जमा होंगी, ठीक है। तो जमा करने के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे ऑर्डर क्योंकि बराबर है, आपने पहले सवाल में सीखा था कि एडिशन या जमा ये तभी हो सकते हैं जब दोनों का मर्तबा या ऑर्डर जो है वो बराबर है, यानी यहाँ पे अगर आप गौर करें 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम, ये 2 कॉलम और 2 रो, ये 2 कॉलम और 2 रो हैं, तो ये जमा हो सकते हैं, यानी पहला रुकन पहले में जमा हो जाता है, दूसरा रुकन दूसरे में जमा, तीसरे वाला तीसरे में, 4 वाला 4 में जमा हो जाता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लाजमी मेंशन करना होता है क्योंकि इस तरह अगर नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ, अभी नीचे करते हैं इसका, तो यहाँ पे -1 है और जमा 1 है, ठीक है, जमा की अलामत है तो इसका मतलब जमा लगेगा 2 है और जमा 1 है, यानी इसको और इसको लगाया,
यानी 2 और जमा 1 को लगाया आपने, ठीक है। तो यही अमल तीसरे वाले में करना है, जमा 1, 2 और जमा 1, फिर 1 जमा 1। ये करने के बाद आपने, अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, इससे यहाँ पे 0 बचा, 2 और 1 जमा के 3 हो गया। यानी ये समझ लीजिए, बच्चे समझते हैं कि पता नहीं मैट्रिक्स सवाल है तो पता नहीं क्या कर, ये मुश्किल है, होंगे नहीं, कुछ भी नहीं है। वही चीजें जमा मनफी करना होता है, इनमें भी आपने जमा मनफी करना होता है। पता नहीं बच्चे क्यों इस चीज को, जाहिर बात है जो चीज समझी नहीं जाती वो जाहिर बात है वो मुश्किल लगती है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, अब वही जमा मनफी हो रहा है, ये आपके सामने हुआ है। तो बच्चे जाहिर बात है जिन्होंने सीखा नहीं होता उनको लगता है कि पता नहीं इसमें क्या चीजें, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आपको करना जमा मनफी या जरबे ही है। अब पहले सवालों में आप जमा मनफी क्या करते थे, जो आप शुरू की क्लासों में करते थे, इस तरह जमा करते, ठीक है, इस तरह बताया जाता। फिर अगली क्लासों में गए, अब यही आपका कैसे आ गया, अलजबरे में आ गया, ठीक है। उसको उन्होंने ऐसे लिख दिया, अलामतें लगा के बस कर दिया, ठीक है। बस करें, यहाँ पे मैं 24 कर देती हूँ, तो ये शक्ल आ गई। हालांकि किया तो जमा मनफी है, लेकिन जब अलजबरे में आया इसके साथ उन्होंने एक्स लगा दिया, ठीक है। अलजबरे में जब आए तो इसके साथ एक्स लग गया और 12 एक्स लग गया, हुआ तो जमा ही, ठीक है। होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। जब छोटी क्लासों में थे 2 रकमों को सादा लिख दिया, अब इसी को जमा मनफी लगा के साथ में ABC का इजाफा हो गया। जब आप अगले लेवल पे आए, अब 9th में आ गए हैं, तो ये मैट्रिक्स, अब इसी को उन्होंने क्या कर दिया जी, 2 जमा 2, ठीक है। फर्क क्या किया, ये जो ब्रैकेट लगा दिया ना, इसने फिर यहाँ पे आके इसका नाम कर दिया कॉलम। करना जमा ही आपको, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसको जमा करना है, बस ये अमल है और कुछ नहीं होता है। जरबे मनफी हर लेवल पे वही चीज है, लेकिन वो आगे जाके उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। बस करना आपने वही अमल है, जमा मनफी जरबे तकसीम, यही आप करते हो, जो कि आप शुरू KG क्लास से स्टार्ट होते हो, 7th 8th में आते हो, फिर अभी आप हाई क्लासेस में आ जाते हो। यानी यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप है आपके करियर बनने में। तो प्लीज आप इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो सवाल को समझ सकें और इन द एंड अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकें, ताकि हमारी यूथ जो है, जो एक सप्ली की वजह से पढ़ना छोड़ देती है, तो वो चीज ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुल्क में पढ़े। जरूरी नहीं है कि आप एक ऑफिसर ही बने, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। तो प्लीज मेरी वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वीडियो से फायदा उठा सके, सीख सके। तो यहाँ पे आपने सिंपल जमा किया है, कुछ नहीं किया है, तो ये आपका आंसर है। यानी इस वाले का A जमा इंटू 1 1 1, उसका आंसर आपके पास है 2 3 3 2। ये इसका फाइनल आंसर है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जमा किया। तो बाकी आई होप कि आप जो इस तरह के सवाल होंगे वो आप यकीनन खुद भी हल करने के काबिल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस इस चीज को समझना होता है कि आया करना क्या है, ठीक है। जब तक आपको एड्रेस नहीं पता होगा, समझ नहीं आएगी, एड्रेस को समझेंगे नहीं, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सिंपल कुछ भी नहीं किया, एक ही जगह उसके रुकन लिख दिए, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा था, जमा अपनी जगह है, यानी जमा भी अपनी जगह, ये सारी वैल्यूज भी अपनी जगह है। अब यहाँ पे अगला अमल क्या है, यानी इसको देखें गौर से, अभी क्या कर सकते हैं हम, करना क्या है, जमा की अलामत। इसका मतलब हमें जो पहली चीजों सीखी हुई हैं उनमें से क्या समझ आया, प्लस। इसका मतलब आपने इनको क्या कर देना, प्लस। अब कॉलम में जब जमा करते हैं, पहली को पहली में कर दे, दूसरी को दूसरी में, तीसरी में तीसरी को, जो आपके पास 4 वाली वैल्यू है उसको 4 वाली में लिख कर हल कर दें, तो आपका फाइनल आंसर होता है। तो नेक्स्ट जो आपके लिए कर रही हूँ 2 और A। अगला आपके पास है 2A। अब जो जरब होती है वो आप डॉट से भी जाहिर करते हैं, ठीक है, क्रॉस से भी जाहिर करते हैं और ब्रैकेट से भी जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपस में जो अलामत है या इसमें अमल जो इनमें क्या हो सकता है, ये दोनों आपस में जरब खा सकते हैं, तो ये जरब होंगे। तो इसका मतलब जब आपने लिखना है, 2 अपनी जगह ही है, एक की जगह आपको दे दिए मेरे कान, वो है -1 है, 2 है और 1 है, ठीक है। अब ये 2 जरब खा रहा है, जरब बात है बाहर है, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज के साथ ये जरब खा गया। कुछ भी नहीं करना, आपने जरब दे दी, -1 है, 2 जरब 2 है, 2 जरब 2, यानी ये रुकन जो है वो सबका है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ है।
यानी सबके साथ जितने भी अरकान होंगे, एंट्रीज होंगी, उन सबके साथ ये ज़रब खाएगा। तो ज़रब हल करने के बाद ये आपको सिंपल, आपको पता है पहाड़े पढ़ने होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि अलामत है तो अलामत का भी बहुत ध्यान, यानी अलजबरा भी आपका इसी में आ गया। जमा माइनस अलजबरे में यानी साइन अलामतें जो होती हैं वो भी ज़रब खाती हैं। तो जमा माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 एक बार 2 है, तो 2 बार 4, फिर 2 2 बार 4, 2 एक बार, ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपने ज़रबें दी हैं। पहले तो सवाल को समझा कि आया इसको करना क्या है। इसका मतलब ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं। एक के जो भी अरकान होंगे उनको आपने 2 से ज़रब दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई आपको करना है। सिंप्लीफाई से मुराद जमा, मंफी, ज़रबें, तकसीम कुछ भी है। अब यहाँ पे आपको अलामतें नजर आ रही हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस। यहाँ पे मैं आपके लिए सेकंड चूज कर रही हूँ। आपके तकरीबन 5-6 जुज हैं, यानी इसी सवाल के 6 आगे जुज और क्वेश्चन जो वो बनते हैं, उसमें से सिर्फ मैं आपके लिए सेकंड वाला कर रही हूँ। आपने सब में जहाँ यहाँ पे माइनस 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 प्लस आ रहा है तो किसी में ये प्लस प्लस है, ठीक है। बाद में दोनों माइनस भी हो सकते हैं। ये आप अपने जब क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा समझ आएगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अलामतों के हिसाब से इनको, अभी आपने पहले भी सवाल में सीखा है, प्लस करना सीखा, माइनस भी साथ ही आप सीखेंगे। यानी आपने पहले इसको समझना है कि मैं पहले क्या करूं, पहला स्टेप मेरा सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा। आपने पहले इसको जमा कर लेना है, ठीक है। जमा कर ले, जमा करने के बाद जो भी इसका जवाब आए उसमें से इन वालों को माइनस कर ले। जमा आपने पहले भी सीखा कि पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे और तीसरे वाले को तीसरे, इस तरह यानी आपने जमा करना होता है। तो यही अमल आपने माइनस में भी करना है। पहली माइनस दूसरे वाले में से दूसरी, ये अमल आपने करना है। पहले इसको जमा करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, पहला रुकन आपके पास ये 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। ये आपने बहुत ध्यान से लिखने होते हैं, यानी थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो 0 3 है, अब यहाँ से 1 है और 0, और ये वैसे साथ आ जाएगा, यानी इसका मतलब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको वैसे ही आपने उतार देना है, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका आंसर 1 है और इसका जमा 0 में कोई भी वैल्यू जब जमा करते हैं तो वही आंसर आता है। तो यहाँ पे 1 होगा, 0 में 1 जमा करते हैं तो यहाँ पे 3 जमा करते हैं, तो ये आपके पास आंसर आते हैं। तो माइनस लगा के ये आपके पास है, ठीक है। तो आगे मैं यहीं पे ये एरो लगा के कर रही हूँ। 1 में से -1 कर दें, फिर यहाँ पे 2 है, 2 में से -1, 3 में से -1 कर दें, 1 में से -0 कर दें। तो यहाँ से माइनस करने के बाद यहाँ पे 0 ये कट हो जाते हैं, तो 0 बचेगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 2 में से 1 तो 2 बचेगा, 0 में माइनस करेंगे तो ये आंसर जो है वो 1 आता है। तो होप स्टूडेंट आपको ये सवाल जो है वो इजी लगा, यकीनन इजी है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है। पहली वाली को पहली में कर दे, दूसरी वाली में से दूसरी को माइनस करके, तो आपके आंसर सिंप्लीफिकेशन में ये होंगे। और सारी जुज में यही मेथड है। यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है तो किसी में भी प्लस प्लस भी आ सकता है, यानी ये सवाल पर डिपेंड करता है। तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, सवाल को खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप ए कॉलम या ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपके सामने सी लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके 10 जुज हैं, यानी इसी 5वें सवाल के आगे 10 यानी उसके सब क्वेश्चंस हैं, यानी मजीद इसके 10 जुज हैं वो आप हल करेंगे। मैं आपके लिए 6ठा, 7वां और 10वां जो है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस है और प्लस है, ठीक है। यानी मैट्रिक्स की आपने माइनस करनी होती है। आपके पास मैं 2 जुज आपके लिए हल कर रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। यानी अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, बाकी आप खुद कर लेंगे। करना सिर्फ माइनस है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रकमों को माइनस करना है। लेकिन माइनस भी यहाँ पे क्योंकि माइनस है दरमियान में, तो आपसे पहले भी आपसे ये चीज कही गई है और आपने यकीनन सीखा भी होगा कि अगर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज जो होती हैं उन सबके अलामतों को ये तब्दील कर देता है। तो तब्दील होने के बाद जाहिर बात है नई अलामतें साथ आ जाती हैं। तो उन नई अलामतों के साथ या उनके हिसाब से आपने रकमों को जमा या फिर मनफी करना होता है, जो कि अलजबरी जमा मनफी होती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए फर्स्ट जो यूज कर रही हूँ वो है 8वां। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सी और बी है, ठीक है, ए।
यानी इसमें ये तीनों मैट्रिक्स यूज होंगे, यानी ए वाला भी इस्तेमाल होगा, बी वाला और सी वाला। यानी जितने भी सवाल हैं उन सब में जहां जहां पे जिस चीज की वैल्यू ए की चाहिए वहां पे आप ए की लिखोगे, जहां पे बी की। अगर दूसरा सवाल जो मैं आपके लिए करूंगी वो है बी, ए और बी, यानी इसमें सिर्फ ए और बी इस्तेमाल होगा, यानी सभी सवालों में यही मैट्रिक्स इस्तेमाल होंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये जो सवाल है लेफ्ट राइट कह के यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वो जाहिर बात है हर सवाल एक जैसा तो होगा नहीं, तो डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट में से दो जो है मैं कर रही हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से समझना और फिर इसको इसी मेथड को ज़हन में रखते हुए बाकी सवालों को हल करने की कोशिश करना। और जहाँ पे मुश्किल पेश है आप वो सवाल जो है वो कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो के लिए बना दूंगी। अब यहाँ पे सी और बी है, इसका मतलब आपने किसकी वैल्यूज को देखना है, सी और बी की वैल्यू को। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये आपकी जो होती है वो लेफ्ट है और इधर राइट है। लेफ्ट एंड राइट जो है आपने करना होता है, यानी सी बी माइनस ए, सी माइनस ए मैट्रिक्स माइनस बी। तो यानी इसको आपने हल करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। तो पहले आप लेफ्ट को स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से हल करना शुरू करेंगे। लेफ्ट आपके पास है सी, लेफ्ट हैंड साइड है सी माइनस बी माइनस ए, यानी ये आप वैल्यूज लिखेंगे। पहले सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की आपके पास है माइनस एक, 0 0 0 माइनस 2 3 है, 1 1 और 3 है, और दरमियान में माइनस है। बी की वैल्यूज आपके पास है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 और 3, ये आपकी वैल्यूज है। इनटू माइनस आप ए का लगाएंगे, ये है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, ये आपके पास वैल्यूज है। यानी आपने सी और बी को माइनस करना है, फिर इसमें से माइनस ए करना है। तो यानी पहले ब्रैकेट, जब आप सोल्यूशन या हल करना शुरू करते हैं सवाल को, सबसे पहले आपने करना क्या होता है, हालांकि ए बी सी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप अमल स्टार्ट करते हैं तब आपने क्या करना होता है, माइनस है तो इसका मतलब आपने पहले ब्रैकेट्स वाली को देखना होता है। सी माइनस बी है तो इसका मतलब ब्रैकेट वाली को आपने पहले हल करना है, बाहर वाली को बाद में करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी अमल होगा पहले उसको हल करेंगे। यानी सी माइनस बी है, इसका मतलब सी कॉलम में से आपने माइनस बी का कॉलम आपने मनफी करना है, और इन दोनों का जो भी जवाब आएगा उसमें से ए मैट्रिक्स को माइनस करना है। ये आपके सामने लिख दिए हुए हैं, यानी इन दोनों को पहले माइनस करें, इसका जो जवाब आएगा फिर इसके साथ इसको माइनस करें। तो माइनस आपको पता होना चाहिए, पहले रुकन को पहले में से माइनस कर दें, ये माइनस 1, 0 में से माइनस 1 है, ठीक है, यानी इस रकम के साथ भी माइनस है और ये वाला माइनस, ये दोनों आपस में ज़रूर खा जाएंगे। नेक्स्ट जब आप अमल करेंगे 0 माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस इसके साथ पहले से, ये अलामतों का आपने बहुत ध्यान रखना है, यानी यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी आपका सवाल गलत हो जाएगा। हालांकि जमा मनफी करना है, लेकिन जाहिर बात है अगर थोड़ी सी अलामत में फर्क आ जाएगा तो आपका आंसर और जवाब जो है वो फर्क हो जाएगा, तो जाहिर बात ये गलत होगा और मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना होता है अपने हल। -2 और यहाँ पे भी -2 है, और माइनस ये वाला, ये माइनस, ये 3 माइनस हो गए, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 2 है, 1 माइनस 3 है, 1 माइनस 1 है और 3 माइनस 3 है, और ये साथ वैसे ही आ जाएगा। सर बात इसका भी कोई अमल नहीं है, तो ये वैसे ही साथ आता जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि माइनस आप करेंगे। अब ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी अलामतें इनकी ज़रब हो जाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि ज़रब नहीं हो रही है, अलजबरे में ये होता है कि माइनस और माइनस को जब जमा करें तो ये -2 होते हैं, ये अलजबरी जमा है। सॉरी, अलजबरी तो नहीं, यानी सिंपल एक जब
अलामतों में जब जमा मनफी होता है तो ये अमल होता है, यानी माइनस की अगर वैल्यूज होंगी तो वो रकम के साथ तो अलामत वही रहती है, यानी माइनस है तो सबके साथ माइनस ही होगा। लेकिन तकनीक या फार्मूला क्या है कि वो रकमें जो वो आपस में जमा हो जाती हैं, यानी माइनस के आपके पास एक और एक जमा होकर -2 हो गया, तो -2 हो गया, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस से एक जीरो में जमा करेंगे तो जाहिर बात एक आएगा, तो यहाँ पे जीरो में माइनस को करेंगे तो माइनस आता है, तो यहाँ पे भी जीरो में -2 किया तो -2 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और ये माइनस और माइनस जहां पे क्योंकि ब्रैकेट के साथ शो हो रही है तो जाहिर बात है जब ब्रैकेट्स के साथ हो तो अलामतें जो जरूर होंगी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस और प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये 2, ये माइनस का और ये माइनस माइनस जमा 2 हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे -1 है तो 3 में से 2 गया 1 आएगा। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे 1 में से 1 गया, यहाँ पे भी 0 बच गया। या माइनस को माइनस में से निकालेंगे 0, यानी कट हो जाते हैं तो इसलिए 0 0 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस के 2 है और जमा का 1 है, जमा का 1 निकलेगा तो -2 यहाँ पे आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं अपनी। यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 है तो मिस्टेक होगी इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा 2, तो 2 में से 3 गए तो ये -1 यहाँ पे बच रहा है आपके पास। तो यहाँ पे -1 सॉरी ये मिस्टेक थी, इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, इसलिए अब यहाँ पे वैल्यू इसकी ठीक हो गई, यानी यहाँ पे 3 की जगह जो वो 2 आता है। 2 को निकालने के बाद यहाँ पे -1 बचता है, माइनस इंटू ये आपकी सारी वैल्यूज ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यानी ये जो आंसर आ चुका है इसमें से आपने इसको निकालना है, 3 है 1 है -1 है और 0 है। अब इन दोनों में से आपने जो है वो इसको माइनस करना है, ये जो जवाब आ गया इसमें से माइनस आपने ये वाली वैल्यूज करनी है, तो आपका फाइनल आंसर होगा, यानी आपकी अभी एक साइड कंप्लीट हुई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही आपका आंसर बराबर, यानी लेफ्ट का भी आप हल करते हो जब इन दोनों का माइनस और फिर इसका माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो दोनों का सेम आना चाहिए, जिसको आप लास्ट पे लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो आपके पास यानी इन दोनों में से आपने माइनस अभी निकालना है, तो यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ मैं वैल्यूज, यहाँ पे -2 है, 1 है 0 0 और -1 और माइनस, ये आपका आंसर जो सी और बी को करने के बाद है। अभी ए की वैल्यूज इसमें से माइनस करनी है, वो आपके पास है, माइनस करेंगे आप यहाँ पे तो लिख दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी अब आपको पता है कि -2 में से 1 निकाला यानी वो भी माइनस का होगा, चलिए लिख लेते हैं इस तरह, जरा ज्यादा क्लियर हो जाता है। -1 यानी अलामतें क्योंकि साथ हैं तो जाहिर बात है आंसर यकीनन फर्क होंगे, 1 और 2 माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, फिर है -1 और -3। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज में भी आप यही करेंगे, -2 फिर -2 है, फिर आपके पास 0 -3 है, आप साथ साथ चेक करते रहिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैं कैमरे की तरफ यहाँ पे बोर्ड के ऊपर भी देख रही थी तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप साथ साथ चेक करते रहा करें, क्योंकि जब आप स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं आपको मिस्टेक जो है वो पता चल जाती है। तो यहाँ पे 0 में से 3 होगा, अभी 1 क्योंकि जो तीसरी है तो इसका मतलब तीसरी वाली ही आप लिखोगे, कोई और नहीं लिखोगे। अलामत आपके सामने यहाँ पे आपके ऑलरेडी आपके पूछे गए सवाल में होती है तो वो माइनस यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे -2 और -1 है, यानी ये वाली वैल्यू पहली को पहली से, यहाँ पे 0 दूसरी वैल्यू, माइनस ऑलरेडी है तो उस वैल्यू के साथ भी माइनस आ रहा है। ठीक है, -1 है, -1 है। ठीक है, फिर -1 में से -0, ये आपकी
वैल्यूज हैं ये यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ ताकि पता चल जाए कि ये अलग हिस्सा है सवाल का। तो अब माइनस कर दें बस। अब माइनस क्योंकि दोनों के साथ पहले माइनस किया है तो इसका मतलब ये जमा हो जाएंगी, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक जमा का है एक माइनस का है तो यहाँ पे -1 बचेगा। 3 ये दोनों माइनस के हैं तो इसका मतलब ये -4 के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यानी दोनों माइनस के हैं तो इसका मतलब ये दोनों -4 हो जाएंगे। और ये -3 0 में होके ये माइनस ही नहीं रहेगा और ये दोनों कैंसिल होके बाकी आपके पास 0 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास -3 -1 है तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस लिखें ना लिखें की बात है। तो -1 किसके साथ माइनस है तो यहाँ पे आंसर क्या आपके पास माइनस, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आपके पास है कि लेफ्ट हैंड साइड। ये भी एक हिस्सा हुआ है, अभी आपको राइट करनी है। राइट में क्या होगा कि सी को पहले सी और ए को माइनस करें, फिर उसमें से बी की वैल्यू को माइनस करें। अब यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे सी बी को करके ए को किया था, अभी सी ए को करके फिर बी को किया, यानी अब माइनस ही करना है। लेफ्ट अभी राइट का भी करेंगे